कभी नहीं हुआ। आप हो सकता था कि फ्यूचर में आप 5 साल 10 साल बाद करोड़पति बिजनेसमैन बन सकते हो, आप एक अच्छा एक्टर बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, लेकिन आपने फ्यूचर को अहमियत ही नहीं दी। अपना पहले फ्यूचर क्लियर कर लो कि मुझे कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना, उसके लिए गोल सेटिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ पे बैठे हो, सब कुछ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये कर रहे हो। कई लड़कों से मैं पूछता हूँ, बोलते हैं मुझे पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, उनको यही नहीं पता मुझे कौन सी किताब पढ़ना, मुझे कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना, मुझे कितने परसेंटेज चाहिए। बस वो कोई उनके आजू बाजू वाले कोई दीदी है, भैया है, वो कर रहे हैं, या यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, या किसी को। इनका गोल भी अच्छा है कि अगर मान लो कि टीवी में अगर विराट कोहली को देखा, उसने 2-4 छक्के मार दे, उसका इंटरव्यू देखा, तो विराट कोहली बनना है। दूसरे दिन कोई भैया वर्दी वर्दी लगा के आ गए तो बोले हमें विराट वो भैया जैसे पुलिस में जाना है। भाई पहले डिसाइड कर लो जाना कहाँ है, वो गोल पहले, वो विजन आपके सामने होना चाहिए। जब विजन सामने होता है तो आप ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं, लेकिन जब विजन ही नहीं होता तो आप जाना भी होता, मन है भी, लेकिन फिर आलस से भरे पड़े हो। मैंने कुछ दिन पहले एक चीज बोला था जो काफी अच्छी थी, कि जो खाली लोग होते हैं ना, उनके पास पैसा नहीं होता लेकिन समय बहुत होता है, और जिनके पास ना पैसा बहुत होता है साला उनके पास समय नहीं होता। वो समय ढूंढते हैं कि काश मुझे मिल जाए थोड़ा सा समय। और कितनी मजे की बात है कि जिनके पास पैसा नहीं होता उनके पास समय ही समय, समय ही समय, जब बुला दो फोन कर दो दौड़ा चला आएगा। भाई खाली, जबकि होना उल्टा चाहिए। और जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनके पास समय नहीं। समझ में आ रहा है कि सर? और सही बात है ना, यही सही। देखना जो पैसे वाले व्यक्ति होगा ना, उसके 5-5 मिनट, और हमारे जैसे लोग, एक सब्जी वाला चला जाए, चलो उसकी कुंडली निकाल डालोगे। 1 महीना पहले तो भैया आपने 10 रुपए किलो आलू बेचा, अब 20 रुपए बेच रहे हो, इतना क्यों लूट रहे हो यार? ऐसा मत करो। देखो अपने दिमाग को ना अगर ऐसे प्रोग्राम करोगे तो जिंदगी ऐसी नहीं चल पाएगी। देखो जाने अनजाने में हमारे, देखो ये कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, शायद आपको जल्दी ये समझ में आ जाएगा। तक मैं कहानियां सुनाते रहूंगा साला, जब तक तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर नहीं जाते। देखो एक बकरी रहती है, और बकरी क्या होता है कि किसी दिन चरने के लिए जाती है तो एक गड्ढे में गिर जाती है, और गड्ढे में गिर जाते तो उसके पिछले 2 पैर रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जो बकरी रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है। इसके बाद क्या होता है, 1 हफ्ते बाद वो बच्चों को जन्म देती है अपने, और उसके जो बच्चे रहते हैं ना, वो देखते हैं तो वो मतलब वो जो बकरी थी मतलब ठीक तो हो चुकी होती, लेकिन उस तरह से ठीक नहीं होती जो एक नॉर्मल जो बकरी चलती, थोड़ा सा पैर में पीछे वो थोड़ा सा वो होता है, उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब उसके जो बच्चे होते हैं बकरी के, तो अपनी माँ को जैसे चलते देखते वो भी ऐसे चल रहे होते हैं। तो जो उसका जो मालिक था जो बकरी का, वो देखता बोलता कि यार बकरी तो चलो ठीक है, इस गड्ढे में गिरी थी, इसको लगा तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनको क्या हो गया, ये तो सही सलामत पैदा हुए, इनको क्या हुआ? तो इसके बाद वहां पे पता क्या चलता है कि जो बकरी थी ना, तो वो तो चलो ठीक है डैमेज थे पैर, तो वो तो चढ़ना उसका बनता था, लेकिन जो उसके बच्चे थे वो अपनी माँ को देख के उस टाइप से वो चल रहे थे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कभी कभी हमारे घर की जो स्थिति है, हमारे घर का जो माहौल है, हम भी उसी हिसाब से जैसा सोच बैठते कि यही है जिंदगी, और उस हिसाब से चलना स्टार्ट कर देते। हो सकता है वहां पे बकरी की मजबूरी थी, आपके घर वालों की भी मजबूरी है, उनको पता नहीं, लेकिन मैं उन्हें बता तो रहा हूँ आज से कि बदल दो, ब्रेक द रूल्स, मेक योर ओन रूल्स। पुराने जितने भी पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, ये सारी चीजों को तोड़ के अपने खुद के रूल्स बनाओ। ये नहीं करोगे जब तक आप अपने हिसाब से अपने चाहत की जिंदगी जी नहीं सकते हो। अपने रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। उस बकरी की तरह, बकरी की मजबूरी थी, हमारे फैमिली के, हमारे जो परिवार है उनकी मजबूरी है, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन आपने अपने उस दायरे में अपने आप को बांध लिया है। जिस प्रकार से मेढक वो सोच बैठा था कि वो कुआं में जितना पानी, इससे ज्यादा पानी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन सागर में तो इतना पानी है कि उसको जहां तक देखता पानी पानी। आप ये चीजें काफी मोटिवेट करती हैं, क्योंकि जब हमारे सामने एक रास्ता बन जाता है ना, कोई व्यक्ति वो चीज अचीव कर लेता है, तो हमें उस रास्ते पे चलने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारा जो दिल और दिमाग है वो मान लेता है कि साला ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया हो और वो तुम्हें अगर बोल दिया जाए करने के लिए, साला डर लगेगा, यार करूंगा, कोई नहीं किया अब तक। और चलो थोड़ा बहुत अगर हिम्मत भी जुटाओगे तो आपके आस पड़ोस वाले आइटम तो बिल्कुल ही आपकी हिम्मत तोड़ देंगे, अरे आज तक किसी ने नहीं किया तू कैसे कर सकता है। तो अगर कोई बंदा अगर वो रास्ता आपके सामने पहले ही सेट कर देता है तो आपको उस रास्ते पे चलने में आसानी हो जाती है, आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ता।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि विजन बना लो। जब विजन देखोगे ना तो आप ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जब आपके पास कोई गोल ही नहीं, कोई विजन ही नहीं, तो आप दो पैर चलोगे फिर पीछे लौट आओगे, क्योंकि डर, आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। भीड़ क्या होती है? भीड़ आपको डराती है, भीड़ आपको सीमित कर देती है, क्योंकि उसको बोलती है कि यहाँ पे रह, कंफर्टेबल है। लेकिन हमें कंफर्टेबल नहीं, मुझे अपनी चाहत के हिसाब से जिंदगी जीना है, ना कि जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से तो कोई भी जिंदगी जी लेगा, अगर जिंदगी मिली है ना, कोई भी सारा जी लेगा, जानवर भी जी लेता अपना, वो भी दिन भर में खाना पीने का जुगाड़ कर लेता, हम तो इंसान है। तो अगर जरूरत के हिसाब से जिंदगी जीना है तो फिर ठीक है यार, पड़े रहो, जैसा है ना वैसे चलने दो। लेकिन अगर चाहत के हिसाब से जिंदगी, अब कई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जरूरत और चाहत में अंतर क्या है। जरूरत तो है कि मुझे 2 कपड़े चाहिए पहनने के लिए, ये मेरी जरूरत है, 2 वक्त की रोटी चाहिए, मेरी जरूरत है, मुझे रहने के लिए घर चाहिए छोटा सा, ये मेरी जरूरत है। लेकिन अगर चाहत चाहते हो ना, तो उसके लिए मेरी चाहत है खुद की गाड़ी हो, मेरा खुद का बंगलो हो, ये मेरी चाहत है। तो अगर चाहत के हिसाब से जिंदगी जीना है तो फिर का हिस्सा कभी मत करना, अपने रास्ते को चुनना।